हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा हम ये चैप्टर जो देख रहे हैं अपना पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र। इसके अंदर क्षेत्र के अंतर्गत हमने देखा है कि किन किन को हमें पूर्ति के अंदर सम्मिलित करना है। लास्ट टाइम पे एक पीडीएफ था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसी मदें हैं जिन्हें हमें पूर्ति के अंदर सम्मिलित करना है। उसमें हमने देखा था बिना प्रतिफल के किए गए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाए, मतलब ऐसे कार्यकलाप जो कि प्रतिफल जिसके अंतर्गत किया जा रहा है उन्हें हमें क्या करना है, पूर्ति मानना है। अब उसी के संबंध में आज एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल जो है हमारा इस प्रकार से है। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं इसके अंदर, मुकेश एक पंजीकृत रेस्टोरेंट पर गया तथा उसने भोजन किया। तभी उसे पता चला कि उसका पर्स गुम हो गया है, अतः उसने रेस्टोरेंट की सेवाओं के बदले में अपनी छड़ी दे दी। अब यह हमें बताना है कि पूर्ति माना जाएगा अथवा नहीं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर CGST अधिनियम की धारा 7(1)(a) के अनुसार माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति किसी भी रूप में व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति में एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले की जाए तो इसे पूर्ति माना जाएगा। चूँकि रेस्टोरेंट द्वारा दी गई पूर्ति में सभी तत्व मौजूद हैं, अतः रेस्टोरेंट द्वारा भोजन की पूर्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए पूर्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से देखा हमने कि जो है रेस्टोरेंट ने चूँकि पूर्ति की सभी जो है इसके अंदर जो की जाने वाली आवश्यकताएं थी उन सबको पूरा किया है, इसलिए इसको हम पूर्ति मानेंगे। नेक्स्ट सेकंड, एक ऑटोमोबाइल व्यापारी ने एक व्यक्ति की एक ऐसा स्कूटर 60,000 रुपये में उसके प्रयोग के लिए बेचा जिसकी खरीद पर व्यापारी ने इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त किया था। अब देखिएगा इसने इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त किया है। इसके अंदर CGST अधिनियम 2017 की धारा वही 7(1)(a) के अनुसार आपूर्ति में माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के किसी भी रूप में की गई बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय आदि के व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की प्रगति के लिए प्रतिफल के बदले में की जाए सम्मिलित है। स्कूटर, चूँकि यहाँ पे स्कूटर माल है तथा 60,000 रुपये प्रतिफल है तथा बिक्री पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है और एक पंजीकृत व्यक्ति ही इनपुट कर जमा कर लाभ प्राप्त कर सकता है, अतः यह व्यवहार पूर्ति है क्योंकि व्यवहार में पूर्ति होने के सभी लक्षण मौजूद हैं। तो 60,000 रुपये का जो स्कूटर इसके अंतर्गत दिया जा रहा है और जिस पर इनपुट कर भी जमा है वो भी इसके अंतर्गत पूर्ति माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, JK एसोसिएट ने दुबई में स्थित अपने प्रधान कार्यालय से वित्तीय सलाह संबंधी सेवाएं प्राप्त की। प्रधान कार्यालय में शाखा कार्यालय से ही ऐसी सेवाओं के लिए कोई भी राशि नहीं ली गई है। अब यहाँ पे क्या है, प्रधान और एजेंट के बीच में किया जाने वाला प्रतिफल है। CGST अधिनियम 2017 की धारा 7(1)(c) के अनुसार यदि इस अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लेखित गतिविधियाँ बिना प्रतिफल के भी की जाएं तो भी वह पूर्ति में सम्मिलित होंगी। अनुसूची 1 में कहा गया है कि करयोग्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से किसी संबंधी व्यक्ति अथवा उसके अन्य किसी प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए किया जाए तो इसे पूर्ति माना जाएगा, चाहे भले ही ऐसी पूर्ति बिना प्रतिफल के ही की जाएगी, अतः यह एक पूर्ति मानी जाएगी। तो क्या किया जा रहा है, भारत के बाहर किया जा रहा है यहाँ पे, और यह आयात व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की प्रगति के लिए किया जा रहा है तो इसे पूर्ति माना जाएगा। नेक्स्ट, एक पंजीकृत व्यापारी ने एक कंपनी के 200 अंश एक दूसरी कंपनी के कर्मचारी को 1 लाख रुपए में बेचे तथा प्रतिफल के रूप में उसके प्रयोग की एक पुरानी कार
प्राप्त करी हो। शेयर बेचकर क्या ले रहा है इसके अंदर, वो पुरानी कार को जो है इसके अंदर ले रहा है। क्योंकि किसी भी व्यवहार की पूर्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि माल अथवा सेवाओं की पूर्ति की जाए, परंतु जीएसटी अधिनियम की धारा 2/52 में माल की परिभाषा में प्रतिभूतियों को माल नहीं माना गया। अंश एवं प्रतिभूति यहाँ पे माल नहीं है। इस प्रकार से धारा 102 में सेवाओं की परिभाषा में भी प्रतिभूति को सेवा नहीं माना गया, अतः अंशों की बिक्री पूर्ति नहीं कहलाएगी। तो चूंकि यहाँ पर देखिएगा कंपनी के अंश दिए जा रहे हैं और अंश जो है वो हमारे माल या सेवा की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ रहे, इसलिए हम इसे पूर्ति नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड ने अपने 5 कंप्यूटर एक पुण्यार्थ संस्था को स्थायी रूप से दे दिए, जिसके लिए कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। इन कंप्यूटर्स पर इनपुट कर जमा भी प्राप्त की गई थी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि CGST अधिनियम 2017 की धारा 7(1)(c) के अनुसार इस अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कार्य यदि बिना प्रतिफल के भी किया जाए तो उसे पूर्ति में हम शामिल करेंगे। अनुसूची 1 में दिया गया है कि यदि एक व्यावसायिक संपत्ति का स्थायी रूप से निस्तारण अथवा हस्तांतरण किया जाए जिस पर इनपुट कर जमा प्राप्त की गई हो, तो ऐसे कार्य को पूर्ति माना जाएगा, चाहे ऐसा हस्तांतरण बिना प्रतिफल के ही किया गया हो। चूँकि XYZ लिमिटेड ने कंप्यूटर का हस्तांतरण स्थायी रूप से किया है तथा कंपनी ने इस कंप्यूटर्स पर इनपुट कर जमा भी प्राप्त की है, अतः कंप्यूटर्स को बिना प्रतिफल के दान में देने पर भी इस व्यवहार को पूर्ति माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से देखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनके अंदर ये सभी जो उदाहरण हमने देखे हैं इसमें जो कार्य किया जाना वो बिना प्रतिफल के किया जा रहा है और बिना प्रतिफल के किए गए कार्य को भी हमें जो है उनको पूर्ति मानना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।